हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। मैं आपको 2 ट्राउज़र के सिंपल एंड यूनिक डिज़ाइन बताऊंगी। ये पहला डिज़ाइन है जिसके लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई को मैंने 4 इंच रखा है। पिनटेक्स के मैंने 1-1 इंच पर निशान लगा लिए हैं, जो हमने निशान क्रॉस में लगाने हैं। अब हम इनको प्रेस की मदद से पिनटेक्स के निशान को डाल लेंगे। ये मैंने पिनटेक्स क्रीज बना ली है। अब क्रॉस साइड से एक एक फोल्ड करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस तरह से मैं कॉर्नर से एक पिनटेक्स को फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, इसी तरह से आपने भी अपनी सिलाई को लगाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारी हमारी पिनटेक्स डल के तैयार हुई है। इसी तरह से हम दूसरी, तीसरी और सभी को इसी तरह से सिलाई को लगाते जाएंगे। ये मैंने 2 सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम तीसरी को भी फोल्ड करेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। ये हमारी सभी सिलाइयाँ लग के तैयार हो चुकी हैं। अब इनके एक्स्ट्रा धागे को हम कट करेंगे और कट करने के बाद अपने पैटर्न को आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद इसे मैं बीच से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद 2 भागों में डिवाइड कर दूँगी। ये मैंने दोनों को कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद ये मेरे पास जॉइंट लेस है जो वाइट कलर की है, इसे मैं उल्टी साइड से रखूँगी और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाती जाऊँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। किनारे पर अपनी लेस को रखते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। ये मैंने पिनटेक्स का रुख ऊपर की साइड को किया है। आप चाहे तो किसी भी तरफ को प्रेस की मदद से इनका रुख कर सकती हैं। अब ये सिलाई हमने लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी पट्टी पर भी अपनी लेस को उल्टी तरफ से रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये लेस भी मैंने लगा ली है और लेस लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन कर लेंगे। आयरन भी मैंने कर ली है और आयरन करने के बाद हम इसके किनारे किनारे पर शटल लेस को स्टिच करेंगे, लेकिन हम अपनी लेस को उल्टा रखेंगे और पैटर्न को सीधा रखेंगे। उसके बाद अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को किनारे किनारे पर रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। एक साइड भी हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी अपनी लेस को रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। इस तरफ भी हमने अपनी लेस को उल्टा ही रखना है और सिलाई को लगाते जाना है। ये सिलाइयाँ भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है और दोनों तरफ हमारी लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसे सीधा करना है और सीधा करने के बाद इस पर आयरन करेंगे और फिर इस पर दोनों तरफ टॉप स्टिच लगाएंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद दोनों किनारे किनारों पर हम सिलाइयाँ लगाएंगे। एक तरफ हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब इस तरह से हम लेस को फोल्ड करेंगे और इधर भी सिलाई को लगाते जाएंगे।
सिलाइयाँ हमारी दोनों लग के तैयार हो चुकी है और कितना प्यारा हमारा पैटर्न बन के तैयार हुआ है। कमेंट करके बताना कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। ये हमने ट्राउज़र को लिया है और मैंने पहले से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद इस पर हम उसी लेस को इस्तेमाल करेंगे जो हमने पैटर्न पे इस्तेमाल की है, लेकिन इस बार हम अपनी लेस को सीधा रखेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाएंगे। लेस को हम अंदर की तरफ को फिक्स करेंगे और सिलाई को लगाएंगे। जितनी लेस हमने बाहर को शो करनी है इतनी बाहर की तरफ रखेंगे, बाकी अंदर की तरफ रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये लेस भी हमारी लग के तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पैटर्न रखेंगे और पैटर्न के ऊपर सिलाई को लगाते जाएंगे। हमने उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है जो हमने पहले से लगाई हुई है। एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है, अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से हमने एक साइड सिलाई लगाई है उसी तरह से हम दूसरी साइड को भी सिलाई लगाएंगे। हमारा बहुत ही प्यारा और यूनिक सा ट्राउज़र डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इसे दामन पर भी बना सकती हैं। अब हम अपना दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने निशान लगाए हुए हैं और मैंने पहला निशान 3 इंच पे लगाया है, आप देख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर हैं 2 बाई 2 इंच के लगाए हैं। अब जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग पर हम अपनी कटिंग करेंगे। वैसे तो हम पहले से पेस्टिंग पेपर भी इस पे चिपका लेते हैं, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। इस बार हम डायरेक्ट ही कपड़े पर ट्रायंगल बनाएंगे और उसके बाद अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। अब हम अपनी मार्किंग की कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करने के बाद हम इनको ट्रायंगल का शेप देंगे। अपनी मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसी तरह से हम एक स्क्वायर शेप लेंगे और एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाते हुए ट्रायंगल का शेप देंगे। हम सभी को इसी तरह से बना लेंगे और उसके बाद आयरन करेंगे। ट्रायंगल हमने बना लिया है, इसी तरह से हम दूसरे को भी शेप देंगे और फिर सभी को बनाते जाएंगे। बनाने के बाद आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने ट्रायंगल का शेप दिया है उसी तरह से क्रीज बन गई है और अब हम इन पर सिलाई को लगाते जाएंगे। अपने एंगलों को सीधा करते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम इसे ऊपर की तरफ को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और जो मैंने क्रीज डाली है करीब 1.5 इंच 1 पॉइंट की डाली है। अब इस पर भी हम सिलाई को लगाते जाएंगे। कमेंट करके बताना कौन सा डिज़ाइन आपको दोनों में से ज़्यादा अच्छा लगा। सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और सिलाई लगाने के बाद इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ।
ये मैंने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद इस पर आयरन भी कर ली है। ये मेरे पास फ्लावर लेस है। अब हम इस लेस को इस सिलाई के ऊपर रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। आपने लेस को नहीं खींचना, बस हल्के हाथों से रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। लेस को हमने लगा लिया है और लगाने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम इसी लेस को इस क्रीज के अंदर की तरफ को रखेंगे और इस पर भी एक सिलाई को लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लावर को हमने आधे शो करने हैं और आधे ही अंदर की तरफ को स्टिच कर देने हैं। लेस को अंदर की तरफ फिक्स करते जाना है और सिलाई को लगाते जाना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। दूसरा डिज़ाइन भी हमारा बनके तैयार हो चुका है और देखने में कितना ही प्यारा और कितना सुंदर लग रहा है और बनाने में बिल्कुल ईजी और सिंपल है। मिलते हैं